पाकिस्तान के एक जनरल ने भारत को परमाणु बम की धमकी दी है। उनकी फौज चाहे दोगुने से ज्यादा हो, जो कि है एटम बम बराबर का ही है। भारत के किसी भी कोने में परमाणु बम गिराने का दावा किया गया। इस धमकी में पाकिस्तान का डर दिखाई दे रहा है। आपको एक शेर सुनाता हूँ। हम भी पुरफन, रकीब भी पुरफन। अच्छा, ठीक है। हमारे पास भी एटम, उनके पास भी एटम बम आ गया। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम से ज्यादा कटोरे हैं, जिसे लेकर पाकिस्तान के पीएम और जनरल पूरी दुनिया में घूमते हैं। एक्चुअली ऑन ग्राउंड इंडिया इस वक्त पाकिस्तान पर अटैक करने की पोजीशन में नहीं है, ना वो कर सकता है। मामला एक खास हद से आगे बढ़ा तो हिंदुओं का सिर्फ एक मुल्क है, हिंदुस्तान। जो उसने कल 5 नुकाती एजेंडा जारी किया और उस पर अमल अगर वो कर ले तो वो भी बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान का वो पानी बंद कर दे। ये भी सिर्फ आप देखेंगे कि गिदड़ भपकी है। और इंडिया सिर्फ बयानबाजी कर सकता है, पानी बंद नहीं हो सकता। आप कैसे पानी रोक सकते हैं, मुझे ये बताएं। आपको 2 गुना से ज्यादा फौज होने के बावजूद बॉटम लाइन क्या है? एटमी ताकत होना। पाकिस्तान ने हमेशा 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 कहा कि हम आपके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए तैयार हैं। अच्छा। लेकिन इंडिया कभी आगे नहीं आया। इंडिया उल्टा दुश्मनी का हाथ बढ़ाने के लिए तैयार रहता है। हिंदुस्तान हमेशा जारहियत करता है। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा दहशतगर्द अगर कोई मुल्क है जो रियासत है, वो हिंदुस्तान की रियासत है। जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन बढ़ती जा रही है और सभी का कहना है कि किसी भी वक्त वॉर हो सकती है। और इसी पाकिस्तान और भारत की वॉर को लेकर पाकिस्तानी मीडिया से बहुत ही ज्यादा बयान सामने आ रहे हैं, जिनमें कि उनका कहना है कि भारत अभी पाकिस्तान के साथ वॉर करने के लिए तैयार नहीं है। अब भारत किस तरीके से तैयार नहीं है वो तो यही लोग जाने, क्योंकि भारत इनसे ज्यादा स्ट्रांग है। तो भारत किसी भी वक्त पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। और अभी फिलहाल भारत ने जितने भी फैसले पाकिस्तान के खिलाफ लिए हैं, उन पर इन लोगों का कहना है कि भारत सिर्फ गिदड़ धमकियां देता है। मतलब भारत सिर्फ धमकी दे सकता है, इसके अलावा और वो कुछ नहीं कर सकता। इसके अलावा दोस्तों, पाकिस्तान ने भी भारत के लिए कुछ फैसले लिए हैं। भारत ने जिस तरह के फैसले लिए हैं, पाकिस्तान में वही फैसले भारत के खिलाफ लगा दिए हैं। ये एक बंदर की तरह भारत की नकल करते रहते हैं। अगर आप भारत के खिलाफ लिए गए इनके फैसले देखोगे तो आपको भारत के ही जैसे फैसले देखने मिलेंगे। जिस तरीके से भारत ने इनका बॉर्डर बंद किया है, पाकिस्तानियों ने भी भारत के खिलाफ बॉर्डर बंद करने का फैसला किया है। और इसी के अलावा आप देखोगे जिस तरीके से भारत से पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है, इन्होंने भी पाकिस्तान से भारतीयों को निकालने का फैसला किया है। और ये इन सब फैसलों को लेने के बाद अपने आप को बहुत ही ज्यादा होशियार समझ रहे हैं। और इसके अलावा दोस्तों, आपको इस वीडियो में देखने मिलेगा कि इन्होंने साफ साफ धमकी दी है कि हिंदुओं का तो सिर्फ एक ही देश है, और अगर जंग होती है तो हिंदुओं के पास भागने के लिए कोई देश नहीं बचेगा। वैसे भागेगा कौन और कहाँ भागेगा ये तो बाद में ही पता चलेगा। एक बात और आपको देखने मिलेगी, जब भी पाकिस्तानियों के बीच जंग की बात होती है तो पाकिस्तान के मुंह से आपको एक ही बात सुनने मिलेगी कि हमारे पास भी एटम बॉम्ब है। किसी रट्टू तोते की बार बार रटते रहते कि हम भी एक एटॉमिक कंट्री और हमारा जो हाल होगा वही हाल तुम्हारा भी होगा। और इसके अलावा इन्होंने एक बार फिर से चाइना यानी कि अपने बाप का नाम लेना शुरू कर दिया है। कहते हैं कि अगर जंग होती है तो चाइना हमारे साथ है। आपको जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच जंग की बात सुनने मिलेगी, आपको पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ 2 ही चीज मिलेगी, या तो एटॉमिक बम या तो फिर चाइना। 2 चीज के अलावा इनके पास और कुछ है ही नहीं जिसके बारे में ये बात कर सके भारत के खिलाफ। बाकी दोस्तों, पाकिस्तान की इस एटॉमिक बम वाली बात पर आपका क्या कहना है, आप ये कमेंट में बताओ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो है वॉर अलर्ट आपको कितना % एक्यूरेट लग रहा है कि कोई जंग की सूरत हाल बनेगी? 100 में से कितने % आपको लग रहा है कि मुझे शक पड़ता है कि यहाँ तक नौबत आ पहुंची है? देखिए, मैं ये समझता हूँ, जितने सालों से हम कवर भी कर रहे हैं पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस को, इंडिया इस वक्त पाकिस्तान पर अटैक करने की पोजीशन में नहीं है। डिप्लोमेटिक फाइट चलेगी। मीडिया वॉर तो उनके एंकर्स तो टीवी स्क्रीन से बाहर आ चुके हैं। हाँ। मतलब कि उनका बस नहीं चल रहा, वो किसी को पकड़ लें और चीख चिल्ला रहे हैं। वो तो गुज़श्ता 72 घंटों से चल रहा है। लेकिन एक्चुअली ऑन ग्राउंड इंडिया इस वक्त पाकिस्तान पर अटैक करने की पोजीशन में नहीं है, ना वो कर सकता है। जो उसने कल 5 नुकाती एजेंडा जारी किया और उस पर अमल अगर वो कर ले तो वो भी बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान का वो पानी बंद कर दे। ये भी सिर्फ आप देखेंगे कि गिदड़ भपकी है और उसको खामोश होना पड़ेगा। चलो ठीक है। उनकी फौज चाहे 2 गुने से ज्यादा हो, जो कि है एटम बम बराबर का ही है। और ये याद रखें, मामला एक खास हद से आगे बढ़ा तो हिंदुओं का सिर्फ एक मुल्क है, हिंदुस्तान। जो मैं दुख से कह रहा हूं, मुसलमानों के तो मुल्क माशाल्लाह गिने नहीं जाते। अभी पिछले दिनों मोदी साहब का मैं बयान पढ़ रहा था कि सऊदी अरेबिया हमारा यूं फलाना ये वो सारा लंबी बात है। तो इसलिए होश के नाखून लिए जाएं तो बेहतर है। वरना वो जो कहते हैं ना, व्हेन इट हैपेंस टू ऑल इट हैपेंस टू नन। 2 गुना से ज्यादा फौज होने के बावजूद बॉटम लाइन क्या है? एटमी ताकत होना। वो भी हैं और हम भी हैं।
और ये पानी और उसके नतीजे में फिर उसकी शॉर्टेज के नतीजे में कहत साली, ये तो बारे में नहीं है। और एक बात इसको ध्यान में रखें, हिंदुओं का सिर्फ एक मुल्क है, वो है हिंदुस्तान। मुसलमानों के मुल्क गिने नहीं जाते और मीटर फिर गए अगर, जो कि नहीं फिरने चाहिए। तो इसलिए एक और बड़ा फैक्टर है, वो ज़हन में रखें। चाइना के साथ मैं हालांकि इस तरह की बातों के हक में नहीं हूं कि चीन हमारा भाई है, दोस्त है, वो हमारी दोस्ती हिमालय से बुलंद है और समुद्रों से गहरी है और शहद से मीठी है और फौलाद से तगड़ी है, लेकिन है तो रियलिटी। जिस तरह ये बयान करते हैं वो नहीं, ये लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए करते हैं। बट चाइना इज अ फ्रेंडली कंट्री, हमारे साथ उनका और राइवल्स हैं, वो दोस्त का दुश्मन होता है, तो इतनी आसानी से काम आगे जाने वाला नहीं है। क्योंकि चाइना ने जहां कदम रखा है, मां मर गई है, कोई रिएक्शन नहीं, हो भी नहीं सकता। तो इसलिए एहतियात से। अब बात यह है कि चीज़ों के दो पहलू होते हैं। जी। एक जो ज़ाहिर सामने नजर आ रहा होता ठीक हो गया। है, एक बैक एंड पे कुछ चल रहा होता है, ठीक है। इसी तरह जैसे अमेरिका और चाइना की टैरिफ वार है, वो सामने कुछ हो रहा है, बैक पे कुछ हो रहा है। ठीक है। इसी तरह ये जो इंडिया और पाकिस्तान की जो टेंशन है, ठीक है, ये कोई आज की नहीं है कि हम अचानक चौंक उठे हैं कि अभी टेंशन पैदा हुई है। दिस इज फ्रॉम द बिगिनिंग, पहले रोजे अव्वल से है, ये चल रही है और चलती रहनी है जी, इस तरह, ठीक है। लेकिन इसमें कोई बहुत सीरियस बात जो है ना, वो इसलिए नहीं होगी क्योंकि आपको एक शेर सुनाता हूँ, हम भी पुरफन रकीब भी पुरफन। अच्छा, ठीक यानी हमारे पास भी एटम, उनके पास भी एटम बम हम आ भी गया, पुरफन ठीक है, हाँ। रकीब भी पुरफन, अब लड़ाई कभी नहीं होगी। क्या बात है, ठीक है, क्या बात कुछ है, भी नहीं हाँ, होगा, हाँ। ये सामने दिखाने की चीजें हैं, इससे कोई ऐसा सीरियस मतलब डिप्लोमेटिक वॉर तो चल रही है ना। देखिए, मोदी साहब ने 48 घंटे का टाइम दिया कि जितने भी पाकिस्तानी इस वक्त इंडिया के अंदर मौजूद 48 घंटों के अंदर निकल जाए। वाघा बॉर्डर जिसको आप और हम बड़े खुशी से अटेंड करते हैं, परेड वहां पर जी सस्पेंड होगी। पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद कर दी, कराची में मिसाइल के टेस्ट हो रहे हैं। भाई ये हो क्या रहा है? आप कह रहे हो कोई वॉर नहीं होगी, वो भी एटम बम रखते हैं, हम भी, लेकिन इतनी जज्बाती बयान आप भारतीय मीडिया देखिए, वो फटने पे आए हुए हैं। लग रहा है वाकई असल में कुछ हो जाएगा। हो जाने दो, हो जाने दो। आपने गीत नहीं सुना, हो जाने दो। क्या हो जाने दो? जंग हो जाने दो। क्या कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये इस तरह की चीजें जो एम्बेसीज है, दोनों एम्बेसीज को ताला लगने वाला है। पाकिस्तानी हाई कमीशन टू दिल्ली टू बी क्लोज एंड वाइस वर्सा इन पाकिस्तान। ये तल्लुकात की ईसीजी है, ये ऐसे ऐसे होती रहती है, ये फिर इसी तरह चलेगी। सर, क्योंकि देखें हम सेंसिटिव क्यों है दोनों कंट्रीज के लिए? कश्मीर पे जब बात आती है, ना पाकिस्तान बर्दाश्त करता है, ना भारत बर्दाश्त करता है। देखें, जब से ये तकसीम हुई है ना, जिसको हम कहते हैं आज़ादियाँ मिली हैं, उसकी बुनियाद गलत है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उस बुनियाद की गलती की वजह से ये गलती इट विल प्रोलॉन्ग, ठीक है, ये चलती रहेगी, चलती रहेगी। हम अपनी सालमियत, वो अपनी सालमियत का रोना रोते रहेंगे। और लेकिन एक जंग का आगाज करने की कोशिश की है ना, पाकिस्तान ने भी जैसे को तैसा कहा, और पाकिस्तान भी पीछे नहीं हटा। टिट फॉर टैट हो रहा है, टिट फॉर टैट हो रहा है। कल इनकी आज मीटिंग हुई, इन्होंने कहा कि हमारे जो भी इंडिया के इधर हैं, उनको उन्होंने टाइम दिया। इंडिया ने तो पाकिस्तान ने उल्टा कम टाइम दिया कि भाई 48 घंटे हैं आपके पास, पाकिस्तान से निकल जाओ। सिवाय वो जो उनके हैं ना सिख बरादरी के, उनको उन्होंने रहने दिया, बाकी उन्होंने कहा कि इधर से निकल जाओ। फिर पाकिस्तान ने एक स्टेटमेंट ये दी है कि अगर हमारे शहरियों को कुछ हुआ तो आपके शहरी भी इधर महफूज नहीं होंगे। अच्छा, ये भी बात हो चुकी है। ये उनके हमारे वजीर दफा जो है, उन्होंने ये स्टेटमेंट आके दिया है, और मैंने वो खुद बाकायदगी से सुनी है। मोदी जज्बाती होकर आके बयान देते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, अगर वो जिस तरह वो बयान देते जाते हैं, उनकी जो वोट बैंक है ना, वो कायम रहता है। आप अब देखें, मोदी कुछ टाइम बाद ऐसी हरकत कर देता है कि इनके दरमियान हमारे पाकिस्तान ने हमेशा 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 कहा कि हम आपके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए तैयार हैं। अच्छा। लेकिन इंडिया कभी आगे नहीं आया। इंडिया उल्टा दुश्मनी का हाथ बढ़ाने के लिए तैयार रहता है। अब देखें, उन्होंने पहले हमारे ये कहा कि पाकिस्तानी निकल जाएं, हम आपके सफारत खाने हैं वो खत्म कर रहे हैं। इंडस वाटर ट्रीटी बंद, सार्स वीजा जो है, जो बिजनेस का स्पेशल टाइप वीजा होते हैं, वो भी जी सस्पेंड हो गया है। ये देखें ना, सिंध तास मुआहदे की बात की जाए तो लोग कह रहे हैं
इंडिया सिर्फ बयानबाजी कर सकता है, पानी बंद नहीं हो सकता। आप कैसे पानी रोक सकते हैं मुझे ये बताएं। आपको पानी बनाने के लिए रोकने के लिए डैम बनाने पड़ेंगे। डैम इतनी जल्दी डैम नहीं बन सकते कि आज उन्होंने बयान दिया कि पानी रोकेगा नहीं, लेकिन एक नए टर्म्स के साथ आएंगे कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसको रीन्यू किया जाए और नए तरीके से इसको लिखा जाए, वो जिसमें इंडिया को फायदा हो, क्योंकि पाकिस्तान की आबादी भी कम है और उसका रकबा भी कम है, लेकिन पानी उसको ज्यादा मिल रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी से मख्फी नहीं है, हिंदुस्तान हमेशा जारहियत करता है। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा दहशतगर्द अगर कोई मुल्क है, जो रियासत है, वो हिंदुस्तान की रियासत है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन की